हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी परीक्षा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं वर्ग 3 की, और वर्ग 3 के कुछ स्पेशल टॉपिक्स जो कि हिंदी से रिलेटेड हैं, हम उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने जो देखे, हमने गद्यांश पद्यांश देखे जैसा कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और इसके बाद हमने बात करी थी हिंदी शिक्षा शास्त्र की, जिसमें हिंदी पेडागॉजी से रिलेटेड आपको प्रश्नों को मैंने दोहराया था। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो आज से जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे क्या, प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए, हम लोग जानते हैं कि अब समय हमारे पास काफी कम है, तो वापस टॉपिक वाइज इन चीजों को हम अभी नहीं पढ़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अब हम जो चीज लेकर आए वो क्या लाए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए हुए हैं, हम उन प्रश्नों पर अब आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं जरा प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ प्रश्न जैसे प्रीवियस ईयर में जो पैसेज आए हैं वो पैसेज में आपके पास लेकर आई हूँ, ताकि जिससे हम अनुमान लगा सकें कि इस साल जो हमारी एग्जाम होने वाली है उसमें एग्जामिनर हमसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जो प्रश्न हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ, ये वो प्रश्न है जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। अब इसे देखने के लिए क्या है कि देखिए, जब आप इसे देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस तरह के पैसेज से हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला पैसेज देख लेते हैं। पहला पैसेज है, एक पोयम लिखी है ना, दिख रहा होगा सभी को, एक पद्यांश सामने। उठ किसान ओ बादल घिर आए हैं, तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। आसमान भर गया देख तो, इधर देख तो उधर देख तो, नाच रहे हैं उमड़ घुमड़ कर, काले बाल तनिक देख तो, तेरे प्राणों में भरने को नए राग लाए हैं, यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई। तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहां से चलकर आई, फिर वे परदेसी पाहुन सुन तेरे घर आए हैं। उड़ने वाले काले जलधर नाच नाच कर गरज गरज कर, ओढ़ फुहारों की सित चादर देख उतरे हैं धरती पर, छिपे खेत में आंख मिचौनी सी करते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा पद्यांश है जिसे मैंने बहुत जल्दी में पढ़ लिया है। तो इस पद्यांश के बाद अब इस पद्यांश से प्रश्न कैसे बनने वाले हैं वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, पहला इससे जो प्रश्न है वो क्या है, ये रहा पहला प्रश्न। अब इस समय सिर्फ हमारे पास इतना ही समय रह गया है कि हम प्रश्न और उत्तरों पर डिस्कशन कर सकें, है ना। तो क्या है पहला प्रश्न, देखिए, किसान के हरे भरे खेत जब लहराएंगे और अपनी हरी पताकाएं फहराएंगे तो कौन मुस्कुराएगा। पोयम को हमने पढ़ा था, कहां पर था ये जो हरी भरी पताकाएं थी। तो देखिए, एक बार फिर से पैसेज पे चले जाते हैं जी। तो देखो, ये पैसेज दिख रहा है, पैसेज में लिखा है उठ किसान बादल घिर आए हैं, तेरे हरे भरे सावन साथी ये आए हैं। तो यहाँ पर हम वापस ऑप्शंस पे चले जाते हैं। देखो, तो ये हैं ऑप्शंस, किसान की पत्नी, आसमान में बादल, केंद्र में सरकार और घर में किसान। तो देखिए, जब खेत लहलहाएंगे तो कौन मुस्कुराएगा, आसमान में बादल। थोड़ा सा टिपिकल है, पैसेज देख के भी बहुत रेयरली समझ में आ रहा है कि आपको कहाँ टिक करना है। तो यहाँ पर होगा आसमान में जब बादल मुस्कुराएंगे। कब मुस्कुराएंगे, जब किसान के खेत लहलहाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी का हम लोग जी। तो अगला प्रश्न है, इधर उधर जहां भी देखो बादलों से क्या क्या घिर गया है। ठीक है, और ऑप्शन देखते हैं, घर आंगन, बाग बगीचे, आसमान और खेत पथार। देखो, ये पैसेज आया हुआ है, बहुत पैसेज में कुछ नहीं पूछा है, ना यहाँ रस पूछा, ना संधि पूछी, ना समास पूछा, डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ पैसेज से प्रश्न बन रहे हैं ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका उत्तर, आसमान, क्योंकि क्या घिरा है, आसमान ही तो घिर गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं तीसरा प्रश्न हमारा। तो जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है, तीसरा प्रश्न है, हालांकि खेती के नए तरीके हमारे देश में इस्तेमाल होने लगे हैं, फिर भी किसका महत्व पहले की तरह ही है। देखो, प्रश्न बहुत लॉजिकली पूछा गया है। अब आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यापम आपसे किसी भी तरह के प्रश्न पूछ सकता है ना। अभी तक हमने पढ़े थे, क्या देखा था हमने, समास पूछ लिया, कहीं संधि पूछी, कहीं उपसर्ग पूछे, कहीं प्रत्यय पूछे, पर यहाँ कुछ भी नहीं है। उस पूरे उस पैसेज से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे हम देख रहे हैं, क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, हालांकि खेती के नए तरीके हमारे देश में इस्तेमाल होने लगे हैं, फिर भी किसका महत्व पहले की तरह ही है।
ऑप्शन ए हलवाहों का, ऑप्शन बी पानी का, ऑप्शन सी बेलों का और ऑप्शन डी बारिश का। तो इसे पैसेज से नहीं, इसे खुद एक लॉजिक लगा के बनाना है। देखो हलवाहों की जगह भी अभी टेक्नोलॉजी आने लगी दूसरी, पानी के भी अलग अलग सोर्स हैं, बेलों की जगह ट्रैक्टर का यूज होने लगा है। अब बारिश एक ऐसा सोर्स है जो पहले और अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बारिश का सीधा इम्पैक्ट हमारे यहाँ खेती पर पड़ता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, बारिश का, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला जो प्रश्न है वो क्या है, बादल जब अपने साथ वर्षा लाएंगे तो किसानों के क्या लहलहाने लगेंगे। और इसका आंसर हो जाएगा खेत, क्योंकि ऑप्शन क्या है, बाग, आंगन, घर, खेत। तो सीधा सा हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, खेत लहलहाने लगेंगे। जब बारिश होगी तो क्या लहलहाएंगे, खेत ही तो लहलहाएंगे। तो क्या आंसर होगा इसका, खेत। अभी तक देखो हमने 4 प्रश्न देखे और चारों में हमने क्या देखा, कोई भी ग्रामर रिलेटेड प्रश्न नहीं आया अभी तक, सिर्फ पैसेज से ही सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा शार्पली लॉजिकली दिमाग को यूज करना है कि अगर ग्रामर से नहीं भी प्रश्न आ रहा है, लॉजिकली पैसेज से ही प्रश्न आ रहा है, तो उसे इस तरह से आंसर करना है, ठीक है। और आप लोग जैसे वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं अभी हाल में, तो देखिए आज अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे वर्ग 3 के लिए कोचिंग जाएंगे तो आपकी काफी फीस लगेगी वहां पर। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज और बता देना चाह रही हूँ कि अभी परीक्षा ऐप पर, अगर आप लोगों के पास परीक्षा ऐप है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप आज ही डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा ऐप पर वर्ग 3 के लिए इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, संस्कृत और पेडागोजी यानी बाल विकास, इन 5 विषयों के आपको लाइव लेक्चर प्रदान किए जा रहे हैं, जो कि आप अगर किसी भी कोचिंग पर जाते हैं तो उससे बहुत कम फीस में, और दूसरा घर बैठे आपके समय की भी बचत होगी। लाइव वीडियो सेशन में आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, डाउट भी क्लियर कर सकते हैं टीचर के साथ में। तो यहाँ पर आपको एक बहुत सुविधा हो जाएगी आपके वर्ग 3 की तैयारियों के लिए। तो अगर परीक्षा ऐप नहीं है तो आज ही डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको शिक्षक वर्ग 3 के लाइव वीडियो कोर्स प्रदान किए जा रहे हैं, जिसे आप बहुत कम प्राइस में वहां से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा ऐप पर आपको रोज डेली डोज शिक्षक वर्ग 3 के डेली डोज दिए जाते हैं, जिसमें 10-10 प्रश्न आपको पूर्णतः निःशुल्क दिए जा रहे हैं। आप उनको लगाकर भी अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं, और साथ ही फुल कोर्स टेस्ट भी है आपके लिए, उसे भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ तैयारी कर ही रहे हैं, और अपनी तैयारी को और अच्छी करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं परीक्षा ऐप, ठीक है। चलिए तो आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग अब। चलिए तो हम आ जाते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, देखो बादलों ने किसकी सफेद चादर ओढ़ रखी है। ये फिर क्वेश्चन पैसेज से आया, कोई ग्रामर नहीं है इसमें भी। ऑप्शंस इसके हैं, ए गर्मी की, बी हवा की, सी मौसम की और डी फुहारों की। और ये प्रश्न मेरा आप लोगों के लिए है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जी जिन्होंने आंसर दिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया देखिए पैसेज में आपको दिख रहा होगा, नाच नाच कर गरज गरज कर ओढ़ फुहारों की सी चादर, देख उतरे हैं धरती पर छिपे खेत में आंख में चोनी। ठीक है, तो यहां देखो ओढ़ फुहारों की सी चादर, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, फुहारों की। ठीक है, किसकी चादर ओढ़ रखी है, फुहारों की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बादल खेतों में कौन सा खेल खेल रहे हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न आए हुए हैं, है ना। ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी कुश्ती और डी आंख मिचोली। तो इसका आंसर सीधा सा होगा आंख मिचोली। बहुत ही सरल सा प्रश्न था। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 है, फसल की सफलता पर किसानों का क्या दाव पर लगा होता है। ऑप्शन है केवल घर का खर्च, ऑप्शन बी केवल बैंक का खर्च, ऑप्शन सी उपर्युक्त सभी और ऑप्शन डी केवल पूरा भविष्य। तो देखिए फसल के ऊपर किसानों में आ जाएगा इसमें उपयुक्त सभी, घर का खर्च भी, बैंक का कर्ज भी और भविष्य भी, क्योंकि किसान का जो रोजगारी है वो किससे, फसल से ही तो है। तो सब चीजें क्या आ जाएगा इसमें, उपयुक्त सभी। ये बस एक लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है हमारे पास, किसान कब अच्छी फसल के सपने देख पा रहा है। ठीक है, ऑप्शंस हैं, ए क्योंकि अच्छी बारिश हुई है, ऑप्शन बी इनमें से कुछ भी नहीं, ऑप्शन सी खेतों की जुताई अच्छी की है और ऑप्शन डी फसलों को बो दिया है। देखिए अच्छी बारिश के सपने किसान कब देखेगा, जब अच्छी
सॉरी अच्छी फसलों की जब किसान है सपने कब देखता है, जब बारिश अच्छी हो, क्योंकि ये बाकी चीजें तो कैसी हैं, जुताई भी हर किसान करता है, फसल भी हर किसान बोता है, लेकिन खेती पूरी किस पर डिपेंड होती है, बारिश पर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि अच्छी बारिश हुई है। ठीक है, बहुत लॉजिक प्रश्न है ये। वीडियो में आपको देख रहे हैं अगर आप लोग सभी, तो ये बहुत लॉजिक प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई ग्रामर का प्रश्न नहीं आया है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ ग्रामर पढ़ना छोड़ दो, ग्रामर तो मैंडेटरी है, पढ़ना ही है, बट ये व्यापम है, प्रश्नों को कब बदल दे हमें नहीं पता है। तो अपनी प्रिपरेशन दोनों तरीके से बिल्कुल मजबूत रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास यहाँ पर, इस कविता में किसान से किस बात का आह्वान किया जा रहा है। मतलब इस कविता में कवि जो है वो किसान से क्या कह रहा है, जाग जाने को कह रहा है, बी आंदोलन करने को कह रहा है, सी सो जाने को कह रहा है, या डी वार्ता करने को कह रहा है। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसमें आ जाएगा जाग जाने को। किसान से कवि क्या कह रहा है कि किसान तू जाग जा, है ना, तो जाग जाने को। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मानसून का किस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मैं फिर बोल रही हूँ कि मैं खुद इन प्रश्नों को देखकर अभी थोड़ा सा भ्रमित हूँ कि एक भी ग्रामर का क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो सारे ही पैसेज से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो बी प्रिपेयर, है ना, समझ पा रहे हैं ना आप लोग क्या कहना चाह रही हूँ मैं। प्रश्न कभी भी कैसे भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको दोनों तरह से अपनी तैयारी बिल्कुल सुदृढ़ करनी है। और ये जो प्रीवियस ईयर डिस्कशन है ये मैं इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि प्रीवियस ईयर में ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो हो सकता है कि आपसे इस तरह से कुछ पूछ लिया जाए। ऑप्शन है इसका ए श्रमिकों पर, बी अर्थव्यवस्था पर, सी सरकार पर और डी स्त्रियों पर। तो देखिए कृषि प्रधान देश में मानसून का जो प्रभाव होता है वो सबसे ज्यादा पड़ता है हमारी इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर। लॉजिकल प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थव्यवस्था पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। किसानों के हरे भरे सावन का साथी कवि ने किसे कहा है। ठीक है, अब इसमें देखो ऑप्शंस हैं परिजनों को, बी बैलों को, सी गायों को और डी बादलों को। तो देखो आप एक बार पैसेज देखना, आप इधर देख तो उधर देख तो, नाच रहे उमड़ घुमड़ कर, काले बादल तनिक देख तो, और उसके आगे है तेरे प्राणों में भरने को नए राग लेकर आए हैं। तो यहाँ पर किसानों का साथी कौन है, बादल है, बादल ये सब चीजें लेकर आए हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बादलों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसान के घर में खुशहाली किस चीज से आती है। बहुत ही लॉजिकल है, मैं फिर बोल रही हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पैसेज से क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, मतलब अगर आप बिल्कुल एक बार पढ़ के भी इन्हें बना सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन इसके हैं अच्छे घर से, ऑप्शन बी अच्छे स्वास्थ्य से, ऑप्शन सी अच्छी फसल से, और ऑप्शन डी अच्छी सरकार से। तो किसान के घर में खुशहाली कब आएगी, जब फसल अच्छी होगी, है ना। तो यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अच्छी फसल से। चलिए अगला प्रश्न है, सरस मधुर शीतल पुरवाई किसका संदेशा लेकर आई है। इसके ऑप्शन है किसी का भी नहीं, बादल रूपी पाहुन का, सर्दी के मौसम का, बरसात के मौसम का। तो देखिए कंफ्यूजन, बरसात के मौसम और बादल रूपी पाहुन, तो यहाँ बरसात के मौसम का संदेशा नहीं लाई है। यहाँ जो आंसर इसका माना है व्यापम ने, वो माना है बादल रूपी पाहुन, यानी जो बादल आए हैं वस्त्र पहनकर, और जो बादल संदेशा लाए हैं गरज कर उमड़ घुमड़ कर, जो पैसेज में बताया था। तो इसका सही उत्तर है बादल रूपी पाहुन का। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे बरसात के मौसम का, लेकिन सही उत्तर क्या हो जाएगा, बादल रूपी पाहुन का। ठीक है, देखिए ये प्रश्न डिस्कस ही इसीलिए कर रही हूँ ताकि कंफ्यूजन क्लियर होते जाए हमारे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। ये कौन कह रही है कि देखो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कितनी दूर से चलकर आई हूं। प्रश्न समझना। तो देखो इसमें जब पैसेज में देखिए कहीं ना कहीं पैसेज में लिखा होगा इसमें
देखो यहाँ पर लिखा है तेरे प्राणों में भरने को नए राग लाए हैं, यह संदेशा लेकर, लाइन देखो मैंने उसे बताया है पैसेज को, यह संदेशा लेकर सरस मधुर शीतल पुरवाई तेरे लिए, अकेले तेरे लिए कहाँ से चलकर आई है। ठीक है, तो यहाँ पर किसने कहा है कि दूर से चलकर आई है? पुरवाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि पुरवाई ने कहा है कि वह बहुत दूर से चलकर आई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरवाई। अगला प्रश्न है, जब मानसून शुरू होता है तो किसान के लिए किसकी अहम शुरुआत होती है? ऑप्शन है विरह के गीत गाने की, ऑप्शन बी मछली मारने की, ऑप्शन सी एक फसल चक्र की और ऑप्शन डी मल्हार की। तो देखो विरह गीत बता दूं, ये जब दुख में विरह में गाए जाते हैं, और मल्हार गीत होते हैं ये खुशी के गीत होते हैं। और यहाँ जो सही उत्तर होगा, शुरुआत हो जाती है फसल चक्र की। देखिए जब भी क्या होता है, मानसून शुरू होता है तो किसान के लिए क्या आरंभ हो जाता है? फसल चक्र का आरंभ हो जाता है, मतलब फसल पर इसका ज्यादा डिपेंड करती है बारिश। तो मानसून जैसे ही शुरू होता है तो किसका हो जाता है? फसल चक्र का। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फसल चक्र। ये तो थे हमारे प्रीवियस ईयर में जो पैसेज आया था एग्जाम में, उसके 15 प्रश्न, और इन 15 प्रश्नों में ग्रामर नहीं पूछी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ग 3 में आपसे ग्रामर नहीं पूछेंगे, और ना ही इसका मतलब ये है कि सारे क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाएंगे। लेकिन ये एक अजम्पशन है कि हो सकता है आपसे सिर्फ पैसेज से 2 पैसेज आ जाए, 1 पैसेज आ जाए, और पैसेज से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाए। कोई ग्रामर का प्रश्न 1 या 2 आए या कोई भी ना आए। तो ये सिर्फ एक अजम्पशन है जो हम लगा सकते हैं। तो हमें अपनी तैयारी दोनों तरह से निश्चित करनी है। ठीक है, इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न ये लेकर आए थे, ताकि आपको पता लग जाए कि प्रश्न कैसे बने थे। ठीक है, तो बस इसी के साथ में आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगला जो रिवीजन है हमारा, अगले जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों। ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।